हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपीजा चैनल पर। और मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए आर्ट सेक्शन से बहुत ही मज़ेदार प्रश्न, जिसमें कि हिस्ट्री के मेरे प्यारे बच्चों हमने इंपॉर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। अगर आप लोग ये प्रश्न जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे प्यारे बच्चों, अगर सीख लेते हैं और समझ लेते हैं, तो जितने भी एग्जाम होते होंगे आपके मेरे प्यारे बच्चों, वो सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनसे जरूर ही आप लोगों को प्रश्न देखने को मिलेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, ये जो प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए वन लाइनर क्वेश्चन लिए हैं, ये एनसीईआरटी और एससीईआरटी और बीटीसी तीनों से हमने मिक्स यानी कि मिक्स करके लिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये तीनों से मिला हुआ है, इसीलिए इसको समझना अति आवश्यक होता है। चाहे आप कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप लोग क्लास 10th हो, 9th हो, या इससे आगे भी क्लास, जैसे कि हम कह सकते हैं एसएससी का भी प्रश्न हो, या रेलवे हो, या बीपीएससी टीचर वाले भी जितने भी छात्र हमारे पढ़ रहे होंगे, तो उसके लिए ये बहुत ही मेरे प्यारे बच्चों इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसलिए इसको ज़रूरी आप लोग क्या कीजिएगा, तो एक पेज पे लिख के और अपने आँख के सामने में इसको चिपका, यानी कि दीवार पे, कहने का मतलब है जो दीवार पे चिपका लीजिएगा, जिससे किसी बार-बार आप लोग देखेंगे तो आपको याद रहेगा। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको सैटरडे और संडे मैं आर्ट कोशिश करूँगा जो आर्ट सेक्शन के जितने भी हो, चाहे वो हिस्ट्री हो या भूगोल हो या जो यानी कि पॉलिटी हो, इससे कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक से प्रश्न लेके आए जो कि आपको एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों बेटर साबित हो। इससे पहले मैंने आप लोग को मैथ के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से बताया भी हूँ और सिखाया भी हूँ। लेकिन अब मैं आप लोगों के लिए सैटरडे संडे को एक वीडियो ऐसा लेके आऊँगा जो कि आपके आर्ट सेक्शन से होंगे और आपके आर्ट सेक्शन को भी मजबूत करेंगे। चलिए मैं आप लोग को सबसे पहले इसमें आज प्राचीन इतिहास, यानी कि इंपॉर्टेंट नोट्स पॉइंट है ये प्राचीन इतिहास के, जिसमें कि हम लोग क्लास 6 से स्टार्ट किए हैं, जो छोटे से छोटे पॉइंट को भी कवर किए हैं और बड़े से बड़े पॉइंट को भी हमने कवर किया, जिसमें कि हम लोग आज सिंधु सभ्यता के से जानेंगे और सीखने समझने का प्रयास करेंगे। और ये एनसीईआरटी मैंने आप लोग को बताया था, एससीईआरटी और बीटीसी तीनों किताब से लिया गया है, तो ये समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ये कितना ही इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं और सीखते हैं। और मेरे प्यारे बच्चे, इसके बहुत सारे वीडियो आएंगे, इतिहास के बहुत सारे वीडियो आएंगे, जिसमें कि हमने बहुत सारे, कम से कम आप लोग समझिए 30-35 ऐसे वीडियो लेके आएंगे हम, जिसमें कि आपको केवल केवल वन लाइनर क्वेश्चन करवाएंगे, जिसे अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो विश्वास मानिए, जिसमें कि 500 वन लाइनर क्वेश्चन होगा और आप लोग को छोटे छोटे वीडियो के रूप में मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, अगर याद रखते हैं तो विश्वास मानिए आपके एग्जाम में हर एक बार जितने भी इतिहास से अगर प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपके गुरुजी के वीडियो से ही प्रश्न होंगे और एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। ये आपके गुरुजी का विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम जानते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है ये, जो इतिहास के पिता, बहुत सारे बच्चे पढ़ते भी होंगे और बहुत सारे क्वेश्चन में आप लोग देखे भी होंगे, जो इतिहास के पिता किसे कहा जाता है, तो विभिन्न प्रकार के ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलते होंगे। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वहाँ पे जो आप लोग को सही का लगाना है वो क्या हो जाएगा, तो हेरोडोटस मेरे प्यारे बच्चों, ये इतिहास के पिता है। ये समझ लीजिए, जैसे फिजिक्स का पिता न्यूटन साहब है, उसी प्रकार से इतिहास के भी पिता अगर पूछे जाए तो क्या हो जाता है, तो हेरोडोटस हो जाते हैं। अब यहाँ से देखिए सिंधु सभ्यता के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारियां प्राप्त करते हैं। सिंधु सभ्यता को हम लोग हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सिंधु सभ्यता का खोज का अगर बात कर ले तो दयाराम शाहनी ने किया था। ये सारे पॉइंट्स आपको वन लाइनर के रूप में मिल जाएंगे और इसको देख लीजिए, एक बार अपने कॉपी पे लिख लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तभी आपको अच्छे तरीके से मजे भी लगेंगे। अब देखिए, सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी मेरे प्यारे बच्चों सुनियोजित शहर हेतु। कुछ कुछ ऐसे भी प्रश्न होते हैं जो कि आपको लगेगा मेरे प्यारे बच्चों बिल्कुल ही बकवास टाइप का, लेकिन अगर उन प्रश्नों को आप छोड़ देते हैं तो विश्वास मानिए वही प्रश्न आपके नंबर आपके एग्जाम में काट लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये प्रश्न आपको लगते होंगे जो ये बिल फालतू फालतू का क्वेश्चन है, नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोग जब एनसीईआरटी को उल्टाएंगे तब आपको पता चलेगा कि ये इंपॉर्टेंट कितने प्रश्न और कितनी बार ये पूछे भी गए हैं। वहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, तो वो सब सिंधु सभ्यता का खोज किसने किया था, सिंधु सभ्यता का खोज कितने ईस्वी में हुआ था, ये किस समय से किस काल तक चला था, इसमें कौन कौन से व्यक्ति का महान कार्य का काल है, उन्हें बस उसी को याद करते हैं। लेकिन वो छोटे छोटे पॉइंट भी याद करने के लिए आवश्यक होते हैं, जो कि पॉइंट आपके एग्जाम में मेरे प्यारे बच्चों किताब में नहीं दिए जाते, जो कि बुक के अंदर अंदर में छुपा रहता है। और वही जो एग्जामिनर होते हैं, जो कि प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो वही प्रश्नों को वो छांट छांट के लाते हैं और आप लोगों को पूछते हैं। इसलिए इनको भी याद रखिएगा। जो सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर है, तो मेरे प्यारे बच्चों, सिंधु सभ्यता के लोगों का जो व्यवसाय था वो व्यापार था। वो क्या करते थे, तो व्यापार करते थे। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, तो जौ और गेहूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये सब प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, तो इसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना है, ठीक है। सिंधु सभ्यता की मुख्य फसल क्या थी, जौ एवं गेहूं थी। अब देखिए हड़प्पा सभ्यता, अब यहाँ पे हम लोग सिंधु सभ्यता भी लिख सकते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी, सर्वप्रथम अगर पूछे मेरे प्यारे, खोज जो किया था वो दयाराम साहनी ने किया था। लेकिन अगर बात करें जो सबसे पहले जानकारी किसने दिया था, तो वो दिया था चार्ल्स मेसन ने। कितने ईस्वी में दिया था, 1825 ईस्वी में। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन होते हैं, तो इसीलिए इसको बारीकी से अपने कंसेप्ट को क्लियर करते चलिए और कंफ्यूजन को भी खत्म करते चलिए, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में आते हैं तो वहाँ पे आप लोग बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो दयाराम साहनी मार के आ जाते हैं, वो गलत हो जाता है 1 नंबर। और 1 नंबर से मेरे प्यारे बच्चों आप लोग जानते होंगे जो 0.33 से मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों का
रिजल्ट छूट जाता है। मेरा इस बार यानी कि पहले 2019 में भी मेरा भी 1 नंबर से कम से ही मेरे प्यारे बच्चों मेरा ग्रुप डी का रिजल्ट रह गया है। मेरिट लिस्ट में जाते-जाते बस 0 पॉइंट कुछ-कुछ नंबर था, जिसकी वजह से मेरिट छँट गया। कोई बात नहीं, फिर से तैयारी भी जारी है हमारा भी, और आप लोग का भी तैयारी हम जारी करवाएँगे। देखिए, यहाँ से मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो ये सर जॉन मार्शल थे। जब मोहनजोदड़ो की खुदाई के प्रभारी कौन थे? तो सर जॉन मार्शल थे। उसके बाद हड़प्पा सभ्यता थी मेरे प्यारे बच्चों, तो ये पूछा जाता है हड़प्पा सभ्यता थी तो ये कौन-सी युग की थी? कौन-से युग की थी? और ये भी प्रश्न पूछे गए हैं। हड़प्पा सभ्यता स्थित है रावी नदी के तट पे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, जो सिंधु सभ्यता स्थित है, तो वहाँ पे ऑप्शन में सिंधु नदी भी रहता है, तो आप लोग बहुत सारे बच्चे सिंधु नदी भी मानते थे, लेकिन वो गलत होता है। हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता मेरे प्यारे बच्चों, वो रावी नदी के तट पे स्थित है, या कह सकते हैं हाँ, रावी नदी के तट पे, या सिंधु सभ्यता पूछे तो भी वो रावी नदी के तट पे ही स्थित है। अब देखिए, सिंधु सभ्यता की लिपि, ये भी पूछी जाती है। सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी वो क्या थी मेरे प्यारे बच्चों? भाव चित्रात्मक था। क्या था? भाव चित्रात्मक था। अब यहाँ से देखिए, मिस्र के राजा कहलाते थे, तो मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? तो फराओ कहलाते थे। क्या कहलाते थे? फराओ कहलाते थे। खरोष्ठी लिपि लिखी जाती थी। अब देखिए, बहुत सारी लिपि के बारे में आप लोग जानते होंगे, लेकिन ये खरोष्ठी लिपि ऐसी लिपि थी जिसे दाएं से बाएं के रूप में लिखा जाता था। जिसे बहुत बार पूछे भी गए हैं, जो खरोष्ठी लिपि यानी कि कैसे लिखी जाती है, तो वो दाएं से बाएं लिखी जाती है। आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा था, सर्वप्रथम मेरे प्यारे बच्चों आग जलाना सीखा था। पुरापाषाण काल में आदि मानव ने जो निर्माण किया था, ये पुरापाषाण काल में आग का ही निर्माण किया था, वो सीखा था। तो आग जलाना यानी आग का आविष्कार हुआ था, कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? पुरापाषाण काल में आग का निर्माण हुआ, तो अभी जो मैंने आप लोग को बताया। अब वह स्वास्तिक चिन्ह, आप लोग बहुत सारे ऐसे पंडित होंगे, पुरोहित होंगे, जिसके घर पे देखे होंगे जो स्वास्तिक चिन्ह लगा रहता है। वो स्वास्तिक चिन्ह जो है मेरे प्यारे बच्चों, वो सिंधु सभ्यता की ही देन है। यहीं से ये स्वास्तिक चिन्ह का भी निर्माण हुआ था। अब बात कर लेते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो स्थित कहाँ पे है? तो पाकिस्तान में स्थित है, और पाकिस्तान के अगर पूछे कौन से क्षेत्र में, तो वो लारकाना क्षेत्र होता है। ठीक है, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, तो वहां से उसको टिक कर लीजिएगा। तो लारकाना क्षेत्र होता है, जिसमें कि सिंधु मोहनजोदड़ो स्थित है। अब मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पे स्थित है मेरे प्यारे बच्चों? तो सिंधु नदी के तट पे स्थित है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 10-15 क्वेश्चन जो वन लाइनर क्वेश्चन थे, मुझे विश्वास है आप लोग को समझ में आ गए होंगे, और कहीं से कोई दिक्कत या समस्या नहीं हुआ होगा। अगर इस वीडियो के अंदर कोई प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों अगर मैंने गलत लिखा हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ, उसको सही कर लीजिएगा। मैं अपने अकॉर्डिंग जो मुझे लगा वही लिखा हूँ, और जो भी गलत होंगे उसके आप लोग भी कमेंट कीजिएगा, हाँ सर वो प्रश्न मैं भी सीख जाऊंगा, जिससे कि मुझे भी सीखने को मिलेंगे। चलिए, आज के पार्ट में इतना ही करते हैं, और केवल एक ही वीडियो नहीं आएंगे, इसके बहुत सारे वीडियो आएंगे, और जिसमें कि हम लोग हिस्ट्री के सेक्शन को बहुत ही जल्द कवर कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों। और सारे, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, सारे पर्सन को यानी कि सारे पार्ट्स को हम लोग समझेंगे, सीखेंगे, और वन लाइनर के रूप में मेरे प्यारे बच्चों सारे कंसेप्ट को भी याद कर लेंगे। चलिए, आज के पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं और मजेदार क्वेश्चन के साथ, और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद। यदि आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो उनको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।